Hello everyone, welcome to Idle Coaching. My name is Krishnakant Singh Bundela. माइक्रोइकोनॉमिक्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच में आप लोगों का स्वागत है। ये पार्ट 7C है। 7 का ही C पार्ट है जिसमें हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एलन और हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाया था और इस वीडियो में हम लोग स्लट्स-स्काई मेथड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। एक्चुअली स्लट्स-स्काई जो थे इन्होंने एक अलग ही स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट वर्जन दिया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। उन्होंने वो जो प्रिंसिपल था कंपनसेट करने का अपनी इनकम को, वो अडॉप्ट नहीं किया है कि हम अपने रियल इनकम को नलीफाई कर दें जो बढ़ जाती है। अगर आप लोगों ने एलन और हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो है वो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे रियल इनकम बढ़ जाती है अगर किसी प्रोडक्ट की दाम गिर जाते हैं तो। रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस क्या होते हैं इसका भी एक वीडियो बना दिया गया है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है कि रियल इनकम को हम कैसे जो बढ़ जाती है उसको नलीफाई कैसे करें। और चूंकि ये जो पहले वाला कर्व है, ये कर्व हमने एलन और हिग्स में देखा था जिसमें एक इंडिफरेंस कर्व होता था और हम इसके पैरेलल लाइन ले आते थे। PL के पैरेलल हमने AB ले आई, इसको उन्होंने काटा, बोले नहीं हम वापस नहीं आएंगे, हम बल्कि नया इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। हम उस इनकम को रिड्यूस नहीं करेंगे। सपोज एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की कुछ इनकम है, अब वो कुछ प्रोडक्ट खरीदता है हमेशा जिसके दाम गिर गए। दाम गिर गए हैं तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। ये इनकम नहीं बढ़ी है, ध्यान रखिएगा, मैं रियल इनकम की बात कर रहा हूं। और रियल इनकम वो इनकम होती है जिसको हम परचेजिंग पावर भी कहते हैं। परचेजिंग पावर हमारी कब बढ़ जाती है? जब चीजों के दाम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा वही 10 रुपया अब हमको वो ज्यादा चीजें खरीद कर देगा, इसलिए हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो एलन हिग्स में क्या होता था, इसको कंसीडर किया जाता था कि इसको हम नलीफाई कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कैसे? इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते थे और हम इस Q1 को Q2 की तरफ ले आते थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन ह्यूगन स्लट्स-स्काई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा यह गलत तरीका है। वो ये कहते थे कि हम इनके वो पैसे वहीं के वहीं रखेंगे जो बढ़ चुके हैं, बल्कि एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे जो कि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल पे होगा, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा परचेजिंग पावर है या ज्यादा रियल इनकम है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये है कमोडिटी Y और X वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और ये है PL1 प्राइस लाइन। प्राइस लाइन बजट लाइन क्या होती है ये भी मैं समझा चुका हूं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्राइस लाइन है और ये है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट Q1 जहां पर OM क्वांटिटी है X की और ON है Y की। ये खरीद रहा है कोई एक व्यक्ति और यहां सेटिस्फाई हो रहा है Q1 पर, क्योंकि यहां से उसका इंडिफरेंस कर्व निकल रहा है। IC1 हमने इसको नाम दे दिया। अब सपोज अगर X कमोडिटी की प्राइस घट जाती है, अगर घट जाती है तो क्या होगा? जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये प्रोडक्ट अब ज्यादा खरीदा जा सकता है, इसलिए ये प्राइस लाइन ऐसी हो जाएगी, PL यहां पे आ जाएगी। यहां पर Y कांस्टेंट है और X की वैल्यू या X की प्राइस कम हो गई है। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींच के हम Q1 से Q2 पर ले आते थे एलन हिग्स के मेथड के हिसाब से, लेकिन यहां पर स्लट्स-स्काई ने ऐसा कहा कि हम इसके पैरेलल यहां नहीं लाएंगे, फिर हम इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इस Q1 पॉइंट से गुजरे, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है हमारा, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम चाहते हैं और उसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली और वहां पर हमने उसको नाम दे दिया AB और ये नया इंडिफरेंस कर्व बन गया उसका IC2। और ये कहां कोइंसाइड हो रहा है? इस AB में। जिस पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहा है Q2 पर, वो इसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। यानी वो X को ज्यादा खरीदेगा, OM से OM1 पे आ गया और ON से ON1 पे आ गया Y के लिए, यानी Y को कम कर दिया उसने, मगर Y को थोड़ा कम किया है और X को ज्यादा बढ़ाया है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा किया है कि दोनों ही क्वांटिटी उसने ज्यादा ली है, यानी ज्यादा हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व वो चाह रहा है या सेटिस्फाई उसमें हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट Q2 हो गया। यानी Q1 से लेकर हम Q2 पर आए, ये शिफ्टिंग हुई अकॉर्डिंग टू न्यू इंडिफरेंस कर्व। और ये इंडिफरेंस कर्व
आगे कैसे बढ़ते हैं मैंने इंडिफरेंस मैपिंग में बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू स्लट स्काई। दैट्स इट। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इफेक्ट क्या होता है।